Perfect. Good afternoon, everyone. Good afternoon. I know, but still, good afternoon, everyone. Good afternoon. Fine. ओके मैं आपको ना एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ सो दैट यू विल गेट एन आइडिया. ओके मेरे यहाँ पे कुछ ट्रेड है. कितना प्रॉफिट दिख रहा है? 10 समथिंग, राइट? फॉरगेट अबाउट दैट. पॉइंट्स में देखो कि नहीं मैंने एंट्री कहाँ पे लिया था. एक काम करता हूँ, इसको चार्ट्स में लगा देता हूँ तो आपके लिए इजी रहेगा. मैंने कहां पे शॉर्ट किया था? 5204. अभी क्या चल रहा है? कितने पॉइंट्स की प्रॉफिट है? 200. कितने पिप्स? मेरे को एक्चुअली पता नहीं पिप्स क्या होता है. पता है आप लोगों को? मुझे नहीं पता था पिप्स क्या होता है. मेरे को नीचे कोई लिखा कि नहीं सर ये कितने पिप्स है. मैंने जाकर सर्च किया व्हाट इज पिप्स. फिर मुझे समझ में आया कि भाई ये तो पॉइंट है. मैं तो पॉइंट में कैलकुलेट करता था. ये 15 से 16 गया, ये पॉइंट हुआ, 1 पॉइंट हुआ. फिर पिप्स क्यों? क्योंकि फिर मुझे समझ आया कि नहीं कुछ लोग 0.01 में करते हैं तो उस हिसाब से होता है. मैंने बोला भाई सारे पॉइंट्स ही है, मेरे लिए तो पॉइंट्स है. तो जिनको पिप्स समझ में आया ठीक है. अभी मेरे लिए ये चैलेंजिंग है. इट कैन गो फर्दर डाउन और इट कैन बाउंस बैक. अगर ये ट्रेड आपके पास होता, आप ये सोचते मैं होल्ड करूं, ट्रेल करूं या फिर एग्जिट करूं, क्या करूं? यस और नो? हो सकता है 200 पॉइंट और चला जाए, हो सकता है 200 पॉइंट ऊपर भी आ जाए. हाउ आई गोइंग टू एग्जिट दैट या फिर मैनेज कैसे करूंगा? यस और नो? तो मैं आपको 3 स्टेप बताने वाला हूं या फिर 3 पॉइंट बताने वाला हूं, क्योंकि मैं ये सारी चीजें ना ट्रेड कर करके सीखा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं. डिपेंड ऑन योर एक्सीलेंस, डिपेंड ऑन योर क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस. आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो, बट इट विल वर्क इन ए सेम. ठीक है. पहला पॉइंट है मेरे पास ईजीएस्ट ऑप्शन क्या है. अभी कितना चल रहा है? 5020. हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं 5000 तक तो ये चला ही जाना चाहिए क्योंकि पास में है और कोई रिकवर हुआ नहीं है. तो मैं सिंपल यहाँ पे जाके क्या करूंगा, जो पहला सिंपल ये रूल 1 है. ठीक है. वीडियो आपको मिल जाएगा इजीली, मैं आपको मतलब बता दूंगा, दे दूंगा लोगों को, लेकिन मेक श्योर कि नहीं अपने माइंड में डाल देना कि नहीं हाँ यही हम लोग सीख के गए थे और मैं ये करने वाला हूँ. तो मैंने यहाँ पे क्या गया, मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट में मैक्स क्वांटिटी 60 थी. मैं यहाँ पे लेट्स से 50 क्वांटिटी डाला. 50 क्वांटिटी मतलब परसेंटेज कितना क्वांटिटी मैंने डाला? 80-90% क्वांटिटी में एग्जिट करने का सोच रहा हूँ. यस और नो? ये प्रो ट्रेडर करते हैं, जो स्कैल्पर एंड ऑल रहते हैं, राइट? उन लोग करते हैं कि नहीं उनका 60-70 पोजीशन उन लोग स्क्वायर अप कर देते हैं 1:2 1:3 में. रेस्ट जो प्रॉफिट बचा उसको लेट इट रन, भूल जाते हैं कि नहीं कहाँ जा रहा है, विल सी. ये मोस्ट इजीएस्ट मेथड है. कॉम्प्लिकेटेड में करने वाला हूँ, डोंट वरी. जो मैं करता हूँ धीरे धीरे मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आई नो कि नहीं सब लोगों को 5000 पॉइंट हजम नहीं होगा, वो चाहकर भी नहीं कर सकते. तो देयर इज अ वे कि नहीं लेट्स से 1:3 मुझे मिल गया, तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर, मैंने इसके अंदर पार्शियली सेट कर दिया. मैंने यहाँ पे पार्शियली सेट कर दिया कि नहीं भाई 5000 पे मेरे को सेट टेक प्रॉफिट मैंने कर लिया. इसको भाई तुम ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देना. कंफर्म हो गया मेरा. तो ये क्या करेगा मेरा ऑर्डर, ये 5000 पे मेरा 50 क्वांटिटी एग्जिट कर देगा. ये सर नो? और 20 क्वांटिटी 100 पॉइंट 200 300 कहां पे गया मैं होल्ड कर सकता हूं. अगर रिवर्स भी गया मेरा लॉस नहीं होगा, राइट? इट कैन नॉट कवर द प्रॉफिट, लॉस नहीं होगा. ये सर नो? इजी. कितने लोग ये फीचर यूज करते हो, टेक प्रॉफिट, पार्शियल प्रॉफिट? कितने लोग? ये आपके ना लाइफ में डाल ही दो कि नहीं. आप अगर एक स्टोरी जानते हो, आप सब लोग इन्वेस्टर यहाँ बैठे हुए हैं जब क्वांटिटी कम है. क्वांटिटी जब ज्यादा होती है, राइट, आप जंप करने लगते हो कि नहीं भाई मैंने तो 50% कमा लिया, क्या पता वो 500% जाने वाला है. लेकिन वो 50 अगर आपने 10 अगर 1000 क्वांटिटी लिया है या 5 क्वांटिटी लिया है या फिर मैक्सिमम, उसके अंदर अगर 80-90% आपने स्क्वायर अप कर दिया, 10% बोले चलो ठीक है छोड़ देंगे, कहाँ जा रहा है जाने दो, तो फिर आपका हेडेक खत्म हो गया. यस और नो? तो यू हैव टू यूज द पार्शियल क्वांटिटी एग्जिट करना सीखो. ये अगर नहीं सीख रहे हो, इससे बेनिफिट क्या होता है, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट नेक्स्ट ट्रेड. इमीडिएटली अगर 100 पॉइंट फॉल हुआ, आपके माइंड में वो फियर ऑफ मिसिंग नहीं हुआ कि नहीं मेरा ट्रेड मिस हो गया. एटलीस्ट आपके पास कुछ क्वांटिटी है. दैट्स द फर्स्ट लाइन कि नहीं आपने मार्केट के अंदर कुछ क्वांटिटी छोड़ दिया. आपने ये रूल सेट करना है कि नहीं 80%, 90% या 95%, बट कुछ क्वांटिटी आप छोड़ो. समझ में आया? पहला पॉइंट क्लियर, इजी. अभी हम लोग फिर चलते हैं. इतना क्लियर हो गया तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेज पे चलूंगा कि नहीं मैं एग्जैक्टली क्या प्लान करता हूं, मैं कैसे करता हूं. कभी कभी
इसके बाद जो आ जाता है थर्ड में, अच्छा मैं 3 आपको बताने वाला हूं, दिस इज द फर्स्ट। ओके, क्लियर हो गया? कितने लोग सोच रहे होंगे कि नहीं सर 200 पॉइंट कैसे आपने शॉर्ट कैसे किया? शैल आई टेल द लॉजिक? डेली चार्ट दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा सुन लेना। प्राइस एक्शन होगा, इसीलिए मतलब मैं इजीएस्ट सेशन रखने चाहता था, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में कर रहा हूं। अगर स्मार्ट हो तो समझ जाओगे। ग्रेट। एपिक पेन, ये जो कैंडल बना है, इज इट ए स्ट्रॉन्ग सेलिंग या फिर नॉर्मल ऐसे ही कुछ सेलिंग आया है? यस, ये तो समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है। ये जब आएगा राइट, बहुत सारे लोग कि नहीं हम भी सेल करेंगे एंड ऑल, बट जितने लोग ऊपर से सेल किए होंगे उन लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और कुछ लोग होंगे कि नहीं हाँ बॉटम आ चुका है हम बाय कर लेते हैं। एक ही दिन में 300-400 पॉइंट या 500 पॉइंट फॉल हुआ है, पिप्स में तो 5000 पॉइंट या कुछ होगा पिप्स में। ये रिकवर इतना इजीली नहीं करने वाला है। फिर आपका वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा नहीं, बुल ट्रैप, बियर ट्रैप, जो लिक्विडिटी स्वीप एंड ऑल आप जो बात करते हो, ये कॉन्सेप्ट यहां पे काम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में इतना बड़ा फॉल हुआ है, नीचे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा दिया, लोगों को लगा कि नहीं ये बुलिश मोमेंटम बन गया, ये ऑल टाइम हाई चला जाएगा। क्यों ये माइंड में है लोगों का? क्योंकि 3 साल से या 2 साल से यही देख रहे हैं, गोल्ड फॉलिंग डाउन एंड कमिंग बैक अगेन इमीडिएटली। अगर मुझे सबसे बड़ा ट्रेड पैसा कमाना है, मैं कहां रिस्क लेना पसंद करूंगा? जहां पे बायर अपने आप को कंफर्टेबल समझ रहे हैं, यस और नो। जैसे टॉप में कंफर्टेबल समझ रहे थे, और आप बिलीव नहीं करोगे, आई कैप्चर ऑलमोस्ट 60-70% फॉल, दैट टू इन फॉरेक्स इन क्वांटिटीज। मैं ना कभी कभी बीच बीच में थोड़ा ट्रेलर आपको दिखा देता हूं, अदरवाइज आई होल्ड माई ट्रेड्स के लिए मैं ना दिखाऊं, फिर थोड़ा सा ना होता है ना, भोकाल रहनी चाहिए तो मैं बीच बीच में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। फिर मुझे कॉल आते हैं कि नहीं सर आप इतने पॉइंट कैसे होल्ड करते हो? मैंने बोला कि नहीं भाई, बैंक निफ्टी में जो पर्सन ऑप्शन सेलिंग करके डीप इन द मनी में 2000 पॉइंट होल्ड कर सकता है या 1000 पॉइंट होल्ड कर सकता है, ये बहुत बड़ा बात है नहीं। ये सर नो, इट्स जस्ट कि नहीं लिटिल बिट एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप क्रिप्टो का ऑप्शन क्यों नहीं करते, या ऑप्शन या स्टॉक या क्या करो? भाई पहले मैं ऑप्शन बाई इसीलिए करता था, पैसे कम थे, आपके जैसे था, मैं भी वही करता था। इट्स फैक्ट, इट्स सिंपल। जब पैसे बढ़ने लगे, थोड़ा सेफ इनकम देखने लगा, फिर सोचा कि नहीं फ्यूचर में करूंगा, लेकिन फ्यूचर में 4 टाइम चार्जेस लगता था। बट यहां पे तो सेम है राइट। मैं 300 पॉइंट कमाने के लिए क्यों सोचूं जब 1000-2000 पॉइंट मूव कर रहा है? आपको लाइफ में क्या सिखाया गया था? एम हाई राइट। फिर यहाँ पे 10-20 पॉइंट के लिए क्यों करना है? डिड आई एनीवेयर एवरीवेयर, मतलब कोई पे भी मैंने मेंशन किया है लाइफ में कि नहीं आप 500 पॉइंट कमाने के लिए आओ बिटकॉइन में? मैंने हमेशा बोला है कि नहीं 500, 600, 1000, 2000, 3000 पॉइंट सोचो, तब जाके पैसा बनना स्टार्ट होगा, तब जाके आप वेल्थ क्रिएट करोगे, पैसा बनाना स्टार्ट करोगे। ये सर नो। आप एग्जिट करते हो तो दुकानदारी खत्म नहीं होती, आपको फिर से ट्रेड लेने हैं। आप अगर 300 पॉइंट कमा लिए क्या होगा, उसके बाद फिर से ट्रेड आपको लेना है, और वो एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। इससे अच्छा कि नहीं मैं एक ट्रेड को 1 घंटा होल्ड करूं। यस और नो। तो इन दिस केस मार्केट ने ग्रीन कलर कैंडल बनाया, पहला फॉल में अगर पहला पुल बैक है, उसके बाद क्या होगा? अगेन सेल हुआ यहां पे, नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल में सेल मिला, उसके बाद 2-3 दिन साइडवेज रहा, वोलेटिलिटी रहा, बहुत अच्छा रहा। मैंने आपको लास्ट दिन बताया था सेलर का स्टॉप लॉस कहां पे होगा। अगर इमेजिन करो मेरे को बाय करना है, इसको बाय करना है, मैं कहां वेट करूंगा? ये लाइन पे वेट करूंगा या फिर इसी जोन पे वेट करूंगा? यस और नो। इसी जोन पे वेट करूंगा, और ये मैं खुद चाहता था क्योंकि नीचे से थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया था। मैं खुद चाहता था लिक्विडिटी के लिए मार्केट ऊपर पुल हो, देन वहां पे कोई नेगेटिविटी मिलेगा मैं शॉर्ट करूंगा। मैंने क्या किया, 5200 इज अ राउंड लेवल, यस और नो। मैंने वहां पे 3 से 5 बार ट्राई करूंगा, हाथ लगा लिया। अगर मार्केट स्ट्रांग है भाई तू चला जा 5600, आई डोंट केयर, लेकिन 5200 में खेल मत, क्योंकि दैट इज द पॉइंट जहां पे ट्रैप होने वाले हैं ऑप्शन। सॉरी, जितने लोग बाय किए होंगे, यस और नो।
बस उसी टाइम पे ब्रेकआउट हुआ था, राइट? और मैंने आपको लास्ट वीक ही बता दिया था कि नहीं, यहां से अगर ये आएगा, ये सीधा घुस जाएगा 5100 या उसके नीचे। यस, और मुझे नहीं पता था इतना पॉइंट गिरेगा। और फॉरेक्स का अकाउंट अगर देखूंगा तो फिर आप मेरे घर तक पहुंच जाओगे, ट्रस्ट मी। आप बोलोगे कि नहीं सर, मुझे आपके साथ बैठ के ट्रेड करना है। आप समझ रहे हो? आप इट इज नॉट रॉकेट साइंस। यू हैव टू क्रिएट ए प्लान, ट्रेड अकॉर्डिंगली। और मैंने जो आपको सिखाया, राउंड लेवल के आसपास मैंने ट्रेड लगाया था, 2004 या 5 में लगाया था। अभी ये चल रहा है। अभी कितने लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेंगे? बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। यस और हो सकता है कि नहीं ब्रेक करके फिर ऊपर चला जाए, फिर एक डोजी कैंडल बना दे और नेक्स्ट डे से गिरना स्टार्ट करे, क्योंकि इट्स ऑब्वियस, राइट? सब लोग देख ही रहे हैं, इट विल ब्रेक डाउन। ऐसा नहीं कि ब्रेक डाउन नहीं करेगा इतना पास आने के बाद। ओके, तो मेरे पास अभी क्या ऑप्शन है? अभी समझ में आ गया लॉजिक इजीली? इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी मार्केट, इंडियन मार्केट स्ट्रेट गिर रहा है, राइट? स्ट्रेट गिर रहा है। व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन? फ्यूचर का तो आप छोड़ चुके हो, ट्रेड ले नहीं पाओगे, चार्जेस ज्यादा है, आपने लिया नहीं। व्हाट द बेस्ट? दूर का कॉल शॉर्ट करके बैठ जाओ, प्रीमियम अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? मार्केट फॉल कर रहा है, विक्स ऊपर जा रहा है। 26,000 27,000 जो भी पॉइंट है उसमें तो 50-60 तो कल ही मैंने देखा। मैंने ही 10,000 क्वांटिटी कल शॉर्ट किया था, जबकि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला चलो 5-6 लाख मिलेगा, क्या खराब है। एंड द सेकेंड थिंग, आई कैन एडजस्ट लेटर ऑन, आई कैन एडजस्ट, राइट? अगर कल सुबह गैप अप खुल जाता है, फाइन, प्रीमियम ऐसे भी डिके हो जाएंगे, विक्स कम हो जाएगा, फिर मैं पुट ऐड भी कर सकता हूं, क्योंकि मार्जिन बेनिफिट तो मिलेगी, राइट? समझ में आ रहा है? सो क्या होता है चीजें, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट रूल्स एंड ऑल, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ प्राइस मूव, प्राइस कैसे काम करता है। यू जस्ट थिंक अबाउट कि नहीं, आप किसी के साथ नेगोशिएट कर रहे हो, किसी को बेचने जा रहे हो अपना प्रोडक्ट, सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है, इट शुड बी इन योर पल। मैं आपको बोल दूंगा दिस इज कवर ड्राइव पुल, सामने वाला बॉलर किया यॉर्कर, आपने पुल खेला, क्या होगा? समझ में आ रहा है? देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द गेम। तो इसीलिए मैं ना बेसिक से आपको समझा रहा हूं, क्योंकि आप रूल्स पढ़े रहते हो। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेगा आल्गो करके बेचने में। मैं क्यों सिखा रहा हूं? द रीजन कि आई वांट ये आपके ना सबकॉन्शियस से लेकर कॉन्शियस माइंड में चले जाए। आप जिस दिन लॉस करोगे उस दिन मुझे याद करोगे, भले किसी का भी वीडियो देखो। पावर ऑफ स्टॉक को भूल नहीं सकते आप, भूल नहीं सकते। बिकॉज क्या ना, मैंने डे इन एंड आउट पैसे लगाकर, एक्स्ट्रा हो, मेरा हो, खुद का हो, मैंने पैसे कमाने के बारे में सोचा है कि नहीं, मार्केट से पैसे कैसे बनेगा। और वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ये 10 लाख जो मैं आपको दिखाया, इट इज वेरी वेरी पीनट इन द मार्केट। पॉइंट्स कितने? 200 पॉइंट इनटू क्वांटिटी कर दो ना भाई, 200 पॉइंट आप कमा कर देखो एक दिन। आप बोलोगे नहीं सर अभी तो मार्केट था, 2020 का मार्केट था, आपने कमा लिया, 21 का कमा लिया, 20 का कमा लिया। भाई ईच एंड एवरी साल देयर इज नो लिमिट, अगर आप सही जगह पे बैठे हो। ये सर नो, आपका फोकस क्या होना चाहिए? मार्केट में कोई एक पैसा कमा रहा है तो आप उस साइड, आप मेरा भूल जाओ, ठीक है? आई एम ए क्रिएटर। कितने लोग यहाँ पे सार्क एक्सचेंज में मनी बैक जीते हैं यहाँ पे? ओके, आप ओके, प्लीज स्टैंड अप। आपने सार्क एक्सचेंज में कौन से फरवरी मंथ में जीता? दोनों, बोथ। व्हाट दैट मीन आपको पता है? ही इज प्रॉफिटेबल सिंस 2 months, ही इज मेकिंग मनी सिंस 2 months कंटिन्यूअसली। और ये एक हाथ नहीं था। कितने लोगों का हाथ उठाओ, कितने लोग सार्क एक्सचेंज में 30 डे चैलेंज जीते हो? और लोग बोलते हैं 95% लोग लॉस करते हैं, राइट? हिसाब करोगे ना, यहीं पे आपको 10% मिले। क्यों? क्योंकि दे आर रिलीजियसली डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। और कितना आपने चार्ज पे किया? फिर आपको तो जो रिबेट मिल गया था, राइट? तो आपने अब तो 30,000 तक आपका फ्री हो गया, राइट? अगर कोई 30-40 हजार में ट्रेड कर रहा है, आप रोते रहते थे, राइट? मेरे को चार्जेस ज्यादा लग रहा है एंड ऑल। कोई 40-50 हजार में ट्रेड किया, प्रॉफिटेबल रहा, उसको फ्री हो गया। लिटरली यू डोंट हैव टू पे एनी फी। इससे ज्यादा और आपको क्या करके दूं मैं, बताओ? और किसने ये किया है बताओ कि नहीं आप प्रॉफिटेबल रहोगे तो आपको पैसा फ्री मिल जाएगा? अब सी समवन हैज टू स्टार्ट द लीड, राइट? और फिर मैं जो नेक्स्ट करने वाला हूं वो कोई ने सोचा भी नहीं होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। इसलिए मैंने बोला, दो जो आर इनटू पावर ऑफ स्टॉक कम्युनिटी या सार्क एक्सचेंज के अंदर है,
ये मैं पैसे देकर उनको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। ऐसे फीचर्स दोज हु आर इन लॉसेस आल्सो दे कैन चांस टू मेक मनी, सो डोंट वरी अबाउट इट। और उस टाइम पे तो अकाउंट ओपन का भी चार्ज लूंगा मैं तो मेक श्योर कि नहीं, थैंक यू। और जो 6 महीने करेंगे, राइट, 6-7 महीने जो करेंगे उनको मैं बाय डिफॉल्ट टीम में ले लूंगा। आप 10 रुपए से कर रहे हो, 1000 रुपए से, आई डोंट केयर, लेकिन भाई 6 महीने से कोई अगर प्रॉफिटेबल है, दैट टू पेइंग चार्जेस, तो फिर दे आर ग्रेट, राइट। तो मेरा काम यही है कि नहीं मैं अकेले कितना करूंगा, मैं बोलूंगा भाई तुम एक इतना अमाउंट रख लो, ट्रेड करो, परसेंटेज शेयरिंग कर लेंगे, फेयर इनफ, राइट। कैपिटल की क्या ही नीड है, द स्किल मैटर्स हियर, राइट। मुझे कितना टाइम लगेगा कि नहीं आप लोगों से 5-5 हजार या 10-10 हजार चार्ज करके 10 करोड़ कमाना, कितना टाइम लगेगा? आप क्यों पे करोगे? स्किल, राइट। तो किसके ऊपर फोकस होना चाहिए? स्किल के ऊपर, राइट। तो अभी आपने क्या सीखा? हमने ये भूल गए, अभी हमको सेकेंड स्टेज पे आना है कि नहीं इसको कैसे मैं स्क्वायर अप करूं। पहला है 70-85% मैंने स्क्वायर अप कर दिया। सेकेंड, एनी सजेशन कोई दे सकता है? जस्ट वांट टू कि ना आपका माइंड थोड़ा ओपन अप हो, सो दैट मैं आपको ना थोड़ा सा एडवांस लेवल सिखा के जाऊं तो ओपन अप हो। कोई बता सकता है कैसे? ट्रेल बहुत कॉमन हो चुका है, समथिंग एल्स। ट्रेलिंग थर्ड पे है, आई नो आप ट्रेलिंग बोलोगे इसलिए मैंने थर्ड पे रखा है। सॉरी, पिरामिडिंग नहीं, पिरामिडिंग नॉट, पहले पैसा कमाओ फिर पिरामिडिंग पे आओ। दैट्स गुड आंसर, बट ठीक है मैं वो समझाऊंगा। सी, जिस टाइम मैंने ट्रेड लिया था मेरा इंटेंशन क्या था? अगर ये फॉल करता रहेगा मैं ट्रेड लेता, मतलब इन द सेंस फॉल करता रहेगा तो मुझे वो मिस नहीं करना। ये समझो, 5000 पॉइंट, 6000 पॉइंट, 7000 पॉइंट बिटकॉइन है, गोल्ड है, मैटर नहीं करता, फॉल होता रहेगा तो मुझे कैप्चर करना, दैट्स द इंटेंशन। लेकिन मैंने एक पॉइंट बताया, कभी आप 0 में बाय नहीं कर सकते, 1 में बाय नहीं कर सकते, 100 में सेल नहीं कर सकते। लेकिन अगर 1 से 100 गया है, मैं चाहूंगा 80, 90, 95 इतना भी आ जाए बहुत है, ना कि 1 से 30 रुपए में कमाऊं। ये समझो, दैट्स द इंटेंशन। मैं यहाँ पे 30 रुपए कमा के छोड़ दूंगा, दैट्स अ गुड प्रॉफिट, लेकिन मैं 30-40 रुपए और कमाऊं तो बहुत अच्छा है। तो पहला इंटेंशन क्या था, रूल क्या था पहला, कि नहीं मैं इसको शॉर्ट करूंगा, ये समझो। और अगर नीचे जाता जा रहा है तो मैं इसको कैप्चर भी करूं मैक्सिमम। मैं क्या कर सकता हूं, सिंपल, करंट लेवल पे मैं इसको स्क्वायर अप कर दिया, इमेजिन करो स्क्वायर अप कर दिया, कर सकता हूं। आई बुक द प्रॉफिट्स, फिर आई कैन प्ले द गेम, एंट्री गेम अगेन एंड अगेन। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? मैं और एक बार बता रहा हूं, मैं 5020 में स्क्वायर अप कर दिया। मैं फिर मार्केट को बोला कि भाई मैंने इतना पॉइंट कमा लिया, राइट नाउ आई डोंट नो वेदर यू वांट टू गो अप और गो डाउन, आई डोंट नो, बट इफ यू कंटिन्यू टू गो डाउन 5000 पे फिर से मैं सेल ऑर्डर लगा दूंगा, कर सकता हूं। 200 पॉइंट कमा चुका हूं, 5000 पे सेल ऑर्डर लगाया, 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस डाला इन गोल्ड्स, ठीक है, डाला। अगर मार्केट को 200 पॉइंट फॉल करना है, ज्यादा टाइम पास नहीं करेगा, 3 बार किया, 4 बार किया, अगेन अगर फॉल किया 100 पॉइंट, आपको नहीं लगता फिर से आप पोजीशन में हो, फुल क्वांटिटी में हो, यस और नो? अगर ये रिवर्स कर गया, यहां से 5000 टच किया, 2 एसएल हिट किया और रिवर्स कर गया, यू फील ग्लैड। क्यों? आपने बॉटम में सेल कर चुके हैं, राइट? यू फील ग्लैड। और बीच में मुझे ट्रेड लेना नहीं है, क्यों? क्योंकि द डे आई 5200 था, उस टाइम मैं सोच रहा था मार्केट और कंटिन्यू करेगा, यस और नो? और ये कौन करते हैं पता है आपको? बड़े बड़े इन्वेस्टर करते हैं। आप देखे होंगे ना, उनका पोजीशन कभी भी ऐड ऑन होते हैं, पिरामिडिंग होते हैं, दे यूज्ड टू डू लाइक दैट कि नहीं, हाँ हम अगर स्क्वायर अप भी कर रहे हैं तो कुछ पोजीशन हमारा वहां पे रहे, या फिर एवरेजिंग कर रहे हैं तो कुछ पोजीशन रहे। तो अभी मेरा सिंपल काम क्या होगा, मैं अभी अगर ट्रेड लूंगा, 2 कंडीशन हो सकता है। मैं सोचूंगा कि नहीं यहां से 200 पॉइंट और गिर जाए, मैं पूरा मंथ का प्रॉफिट कमा लिया, लेट्स से 25 लाख या 30 लाख मेरा हो गया बहुत छोटे क्वांटिटी में, दैट फर्स्ट पॉइंट। मैं बोलूंगा कि नहीं, मुझे 1:3, 4 या 5 मिल चुका है, मैं इसके अंदर इसको एग्जिट कर देता हूं, फिर 5000 पे एक ऑर्डर लगा देता हूं। अगर ये कंटिन्यू किया, मेरा ट्रेड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे आंखों के सामने ही जाएगा प्राइस, ऐसे थोड़ी कि गैप अप खुल के चला जाएगा, यस और नो? और ट्रस्ट मी, अगर ना ये क्रिप्टो नहीं होते, आई माइट हैव मेड किलिंग मनी इन बैंक निफ्टी राइट नाउ, क्योंकि मेरे हाथ से छूटेगा नहीं। कैसे छूटेगा भाई? सामने गिर रहा है कोई चीजें, यस और नो? ऐसे कैसे छूट जाएगा? मैंने सर देख नहीं पाया, कैसे? चार्ट दिख रहा है, गिर रहा है, रेड कैंडल दिख रहा है ना, सेल करो। ग्रीन कैंडल दिख रहा है, बाय करो। इट इज दैट इजी। रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट। आप कॉम्प्लिकेटेड बैठे हुए हो कि नहीं भाई मेरे को 4 चीजें सीखना है एंड और मुझे पता नहीं है कि नहीं भाई पिप्स क्या होता है।
आप समझ रहे हो राइट? आप कितने मतलब ब्लंडर में काम कर रहे हो, बिकॉज देयर इज नो रूल बुक कि आपको क्या करना चाहिए, दैट द इशू। बट मैं भी बोला ना, मुझे टाइम नहीं मिलता, अदरवाइज मैं बैठ के ट्रेडिंग करके मतलब पैसा कमा के छोड़ सकता हूँ। ऐसे मेरे पास बहुत लोग हैं जो क्या कर रहे हैं अच्छा, लेकिन आई वांट कि नहीं और अच्छा। चलो ठीक है, ये एक हुआ। अभी सिनेरियो क्या होगा, 5000 पे इसने एंट्री लिया, 4 रुपए का मैंने एसएल डाला, मार्केट कंटिन्यू गया, आई मेक मनी। क्वेश्चन अराइज अगेन कि नहीं एग्जिट कब करूं, फिर यस और नो, फिर एग्जिट कब करूं। 1:3 हो गया, 1:4 हो गया एग्जिट, क्योंकि दैट इज योर मतलब ये आपका कोर है ना। 1:2 1:3 लेना आपको आदत है। 1:3 मिल गया, 5000 में 4 रुपए 15-20 रुपए मिल गया, आपने स्क्वायर अप फिर कर दिया। फिर क्या करोगे, अगेन विल गोइंग टू डू रीवर्क अगेन। मार्केट हैज टू बाउंस बैक, कहीं ना कहीं से तो बाउंस बैक करेगा ना। जिस दिन ये बाउंस बैक किया, ट्रस्ट मी, आप अगर लेट्स से यहाँ पे आपने ट्रेड लिया 4050 तक आपने स्क्वायर अप किया, फिर से 50 में आपने ट्रेड लगाया, 2-4 रुपए नीचे लगाया, फिर यहाँ से रिवर्स किया, फिर से और एक बार आया, फिर से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट किया टिल 4800। हो सकता है 2-4 ट्रेड आपने दिया, बट हु केयर्स, आपने ऑलरेडी प्रॉफिट कमाया हुआ है राइट। लेकिन अगर ये 800 से घूम जाता है, यहां से ये रिवर्स चला जाता है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। यू कैप्चर द होल मूव। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, 2 साल से ऊपर जा रहा है, वहां पे भी नहीं सर 6000 जाएगा, जाओ, कहां जाओगे, जाओ। 4000 में जो खरीद के बैठा है 3500 में, वो भी तो बेचेगा ना। ऐसे थोड़ी कि इंडियन कंज्यूमर है सारे, घर खरीदे तो बेचेंगे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। जो इंस्टीट्यूशन है दे हैव टू सेल राइट, कहीं ना कहीं तो बेचेंगे, तब फिर लिक्विडिटी आएगी, फिर अच्छा प्राइस आएगा। तो लोग बोलेंगे सर वॉर के कारण हुआ, नहीं तो नहीं होता। हु केयर, मुझे ये नहीं समझ आता, व्हाई यू वांट टू अटैच समथिंग। प्राइस मूव कर रहा है राइट, आपको लग रहा है ट्रम्प से ज्यादा आपको ज्यादा एक्सेसिबल है, कौन से दिन वॉर खत्म होगा उनको पता है, लेकिन प्राइस उससे पहले बोल देगा, ये सर नो। तो आप प्राइस को फॉलो करो, सिंपल। अगर यहां से रिवर्स किया तो आपने जो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते थे कमा लिए, थोड़ा बहुत 2 4 5 6 एसएल देके। एंड इससे बेनिफिट क्या हुआ आपको पता है, आप ये रैली फॉल पे राइट बाय का सोचे ही नहीं। इट्स गुड नो, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट बाइंग। अगर मार्केट फॉल कर रहा है, यू गोइंग टू मेक मनी। इफ इट इज बाउंस बैक, देयर इज नो ट्रेड ओनली, क्योंकि आपका पोजीशन होगा ही नहीं। तो पहला पॉइंट क्या है, द फर्स्ट रूल कि नहीं, यू हैव टू से कि नहीं आज सुबह में बाय करूंगा या सेल करूंगा। आपको नहीं पता राइट, मैं तो रैंडमली आके बोलता हूँ आज मैं सेल करूंगा, मैं करता रहता हूँ सेल, नहीं हुआ ठीक है, क्या जाएगा 5 एसएल जाएगा, लेकिन गलती से अगर सेल हो गया, आ गया पैसा, फिर उसको होल्ड कर लिए, शॉर्ट ट्रेल कर लिए, और उसके बाद पता चला कि नहीं ब्लास्ट हो गया है कहीं। ये सब बाद में पता चलते हैं, पहले नहीं पता चलता। तब आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो अच्छे टाइम पे हमने कैच कर लिया, ये सर नो। आपको याद होगा, मुझे नंबर्स याद है, बैंक निफ्टी 130,000, ठीक है, पैसे कम थे एंड कॉन्फिडेंस भी कम था उस टाइम पे। मैंने उस टाइम पे नंबर बोला था कि इट कैन फॉल डाउन टू मोर देन 6-7 हजार पॉइंट फॉल कर सकता है, और मैंने 2000 पॉइंट कमाया उस टाइम पे। 1920 का बात कर रहा हूं मैं आपको। इजी या डिफिकल्ट है ये, समझ में आ गया, क्लियर। तो आप जो दोपहर को या स्कैल्पिंग एंड ऑल करते हो, 1:2 मिला, बंद कर दो, फिर उसके ऊपर थोड़ा और ऑर्डर लगाओ। अगर मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, और 400 पॉइंट कमा लो, और 500 पॉइंट कमा लो, कंटिन्यू ट्रेड लेते रहो। अगर रिवर्स हो गया, ट्रेडिंग नहीं, ट्रेंड रहा, आपके पास पैसा आ गया, ट्रेड नहीं, आपके पास पैसा नहीं, सिंपल। डिफिकल्ट है इसको? कितने लोगों को अच्छा लगा ये चीजें? कॉमन सेंस राइट, क्योंकि ये पैसे दे देकर मैंने सीखा है कि इससे क्या होगा, आप पूरा मूव कैप्चर कर सकते हो विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। कल सुबह अगर ये नेट से 5050 चला जाता है, मैं स्क्वायर अप कर दूंगा, मैं फिर क्या करूंगा 5040 पे ऑर्डर लगा के बैठूंगा। अगर कंटिन्यू किया 100 पॉइंट, 80-70-80 पॉइंट फिर हाथ में आ गए, यस नो। यहाँ तो एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिला। एक बार स्पाइक लगाया था, फिर 5100 आ गया, मैंने बोला ठीक है अभी क्या स्क्वायर अप करना, फ्राइडे आ रहा है, उसी फ्राइडे के दिन और नीचे चला गया। फिर लोगों को लगा कि नहीं गोल्ड अभी क्रैश करेगा एंड ऑल, मैंने बोला ठीक है मैं होल्ड कर रहा हूँ। और ना आप ना, आपको पता है यू आर गेटिंग 100-150 लिवरेज, यू नो इट राइट। पैसे के लिए जरूरत नहीं है, 10,000 डालो, ट्राई करो 20,000 कमाने के लिए।
जो 10,000 बनाए राइट, इससे घर नहीं चलेगा। 10,000 रिस्क ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रो करना है ना। 5,000 के जगह 2 रिस्क, एक दिन ऐसा आएगा ये 10,000 का 1 लाख बन जाएगा। मैंने देखा हुआ है बनाते हुए लोगों को। और जिस दिन ये बन गया राइट, नो नीड ऑफ एनी कैपिटल। और इंडियन गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूँ। गवर्नमेंट से कि नहीं भाई लिवरेज खत्म, कुछ कर नहीं सकते, बट अगर मिल रहा है ऑप्शन ही कर। बट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ना आपका 1 लाख कैपिटल पे लिवरेज लो। अगर आपका 1 लाख कैपिटल 10,000 में ट्रेड करो, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। एंड मैच्योर हो तो सिस्टमेटिक, ऐसे नहीं सर आपने तो लिवरेज लेने बोला था, मैंने पूरा घर बेच के ले लिया। भाई कहाँ बोला था, और ये करते भी हैं लोग। सॉरी टू से दैट, कल एक पर्सन ने मिला था, उन्होंने बोला 1 करोड़ 70 लाख लॉस किए हैं। मैंने बोला आप फॉलो करना बंद कर दो भाई, किसी को भी, मेरे को तो स्पेशली क्या फायदा हुआ। 1 करोड़ 70, मैंने कौन सी जगह पे आपको एक बार भी बोला ही नहीं जिंदगी भर आप लगे रहो और आप ट्रेडिंग से, मैंने आपको क्लियरली बोला नहीं हो रहा है तो छोड़ दो भाई, दूसरे जगह भी है। बिलियनियर कोई ट्रेडिंग करके नहीं बना है, ट्रस्ट में कितने सारे बिजनेसेस करके बने हैं। एम्प्लॉयर बिलियनियर है, आप एम्प्लॉय अच्छे बन जाओ। नहीं सर ट्रेडिंग करना है भाई, क्यों फिर पहले कि नहीं 1 करोड़ 70 आया कहां से आपके पास, जहां से आया वही करो ना भाई, ट्रेडिंग में क्यों डालना है। समझ में आ रहा है राइट। जस्ट 5,200 राइट, मैं सेल कर रहा हूं। जब ये क्रॉस कर रहा हूं तब तो सेल नहीं करूंगा, जब रिटर्न आएगा करूंगा राइट। इतना तो कॉमन सेंस है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं ये 200 क्रॉस करेगा। पहले क्रॉस किया उसको, आप बोले ना इमीडिएट कैंडल में मैंने सेल किया, फेयर एनफ। 2-3 एसएल वहां हिट हुए होंगे, यस। नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने वहां पे, अगर उसके रेड कलर कैंडल आप देखोगे, आप अगर रेड कलर कैंडल यहां पे देखोगे, ये पॉइंट पे, यहां पे तो कोई एसएल हिट नहीं हुआ होगा। कितना पॉइंट का फॉल है ये, 51,058, यस और नो फॉल है। मैंने यहां पे ट्रेल नहीं किया, छोड़ो, मतलब ये सोचा कि 200 पॉइंट कमाऊंगा, ट्रेल नहीं किया। क्या करेगा, जाके एसएल हिट करेगा। फिर इसने क्या किया, यहां पे फिर से मुझे एंट्री दिया, एक एसएल और हिट हुआ, फिर से एंट्री दिया और एक एसएल हिट हुआ। लेट्स से 7 एसएल हिट हुआ, 7 एसएल हिट हुआ। इमेजिन करो 7 एसएल हिट हुआ, लेकिन द कंडीशन इज इट शुड नॉट कम टू 5,200 अगेन एंड अगेन। अगर इतना स्ट्रॉन्ग था तो भाई 50-60 चला जाता ना। मैंने आपको क्या बताया, एवरी लॉसेस 7 बार नहीं होगा, लेकिन स्टिल मैं बोल रहा हूं ये बाद में अगर लेट्स से कि नहीं 6 बार हुआ या 5 बार हुआ, हु केयर्स। अगर 7 बार भी हुआ, एवरी टाइम यू आर मेकिंग लॉसेस राइट, यू आर गेटिंग क्लोजर टू द विनिंग ट्रेड, यस और नो। यस, यू आर गेटिंग क्लोजर टू द विनिंग ट्रेड। यहां पे क्या हो रहा है, सिंपल, आप लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो। मैंने स्टॉक को 100 रुपीज में बाई किया, 90 का एसएल डाला, 100 गया 90 आया, 100 गया 90 आया, फिर 101 गया, फिर 90 आया, फिर 100 गया। आप बोलो मैं और नहीं लूंगा भाई, वहां पे बार बार 100 हिट कर रहा है, मतलब दैट मींस कोई ना कोई इंटरेस्टेड है। नहीं तो 90 से 80-70 चला जाता राइट। आप 3,500 में गोल्ड अभी बाय कर सकते हो क्या? अगर 3,500 में आप 10 बार भी ट्रेड लेते तो भी मिस नहीं होता राइट। थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा दो, क्यों, अगर वॉलेटिलिटी है और पहले ही 3 ट्रेड में आपको 100 पॉइंट मिल चुका है, 3 ट्रेड में। फिर आप अगर बोलोगे फिर उसके नीचे शॉर्ट करूंगा, और इसमें बहुत अच्छा क्या है, ये फिर से 100 पॉइंट देने के बाद राइट फिर से ऊपर 5,200 गया है, मैं फिर से 5,200 में शॉर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि बाद में ये नीचे का ब्रेक हुआ है, ये नो। तो इसका मतलब मुझे सेम मूवमेंट डबल प्रॉफिट हो गया। बट ये एडवांस तभी करोगे जब आप धीरे धीरे ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपका प्राइस तो सेम है, 5,200 इज फॉर मी, इट्स अ सेलिंग लेवल, यस और नो। मैंने बाई का सोचा था क्या? नहीं, अगर सोचा तो बाई के साइड प्लान करूंगा, यस और नो। तो द फर्स्ट मोमेंट की नहीं, आपको क्या करना है, और 6-7 के बाद यहाँ पे चलो 10 बार भी हुआ, 10 बार भी कितना 40 पॉइंट गया भाई, 40 पॉइंट ब्रोकरेज मिलाकर और 20 पॉइंट 60 पॉइंट, यस और नो। बट आपने तो 100 पॉइंट इजीली देखा है, यस और नो। दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि नहीं है भाई, मेरा रिस्क रिवॉर्ड हमेशा मेंटेन्ड है, यस, क्लियर, इजी। और आप बोलोगे अगर मैं नहीं कर सकता, फिर आप करते रहो जैसे करना है, आई डोंट केयर। बट नाइस क्वेश्चन, ये सबका होता है ये सारी चीजें। इट्स अ फियर कि नहीं, एक बार क्या हुआ वो कैंडल में क्या होगा, आप खुद सोचो।
मेरा 5200 पॉइंट मेरा पॉइंट है, कोई बैठा नहीं है ईरान और यूएस में कि नहीं है नहीं 5200 पे हम 20 बार ऐसे ऐसे करेंगे, क्यों? कौन बैठा होगा? सोचो, लॉजिकली सोचो, क्लियर? और आपको यहाँ पे आउट कोई नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आप जब चाहते हो। क्रिकेट में तो किसी ना किसी को आउट कर सकते हैं, आप जब तक नहीं चाहते मार्केट से आपको कोई आउट नहीं कर सकता। यू नो दैट? पता नहीं, लोग बोलते हैं सर मेरा घर बिक गया। भाई आपने बेचा, मार्केट ने ओटीपी मांगा क्या आपको? आपका घर का ओटीपी क्या है? आपको 2 घर और बनाने थे और आप प्रिपेयर नहीं हो, और कोई 6 साल 5 साल से प्रिपेयर होकर रेडी है, सब समझ कर रेडी है, आप उसको घर बेच के आए। आपने बेचा, मार्केट ने क्यों बेचा? और ये नरेशन ना फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड आ रहा है कि नहीं घर बिक जाते हैं, लॉसेस नहीं। यू हैव टू एजुकेट द पीपल कि इट्स योर मिस्टेक। ये सब नो, क्या आपको नहीं पता कि नहीं भाई यहाँ पे मैं अगर लेट्स से 7 बार 10 बार ट्रेड लूंगा, मेरा 1 लाख का कैपिटल है और मैंने मनी मैनेजमेंट किया कि नहीं पर ट्रेड में 10% का रिस्क लूंगा। क्यों भाई? गिरो हो आप। अगर 5% का रिस्क लेते बच जाते, 2% वाले सर्वाइव करते। ये सब नो। अगर आप यहाँ पे 100 पॉइंट कमा लिए, फिर आप लो ना, रिस्क कितना लेना है, हु केयर्स, लेकिन प्रॉफिट तो लाओ। आपके घर वाले क्या बोलते हैं? पहले जॉब कर ले, उसका जो करना है कर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई तुम पैसा कमाओ, उसका जो बर्बाद करना है करो, हमारा पैसा मत करो। ये सब नो, क्लियर? 100%. सर लेकिन 5